everyone, welcome back to my channel. In today's video we will discuss about enzymes, and in enzyme we will discuss its introduction, characteristics and classification. So we are starting with our video. First is introduction. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड. कोई भी साइंस का या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ज़रूरी होता है कि वो जानना कि वो टॉपिक आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उसकी डिस्कवरी करी, किस किस तरीके से उस सब्सटेंस की नेमिंग हुई. तो इसीलिए हम सबसे पहले इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1836 में देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम ब्रेजिलियस. उनने सबसे पहले डिस्कवर किया था कैटालिसिस इन ए रिएक्शन. उनने डिस्कवर किया था एक वर्ड जिसे बोलेंगे कैटालिसिस. कैटालिसिस जो बना है वो बना है एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है टू डिसॉल्व. उनने देखी थी कि किसी सब्सटेंस की इन्वॉल्वमेंट है एक किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में किसी रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है. और उसके बाद 1878 में कुन्हे ने वही सेम प्रोसीजर को डिस्कस किया था बायोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब लिविंग सेल्स में, और उसमें उनने उसे कैटालिसिस नाम ना देकर एंजाइम नाम दिया था. ठीक है. तो अगर क्वेश्चन आए जो पूछा जाए कि सबसे पहले एंजाइम जो नेम है वो किसने दिया, तो वो दिया था कुन्हे ने. अब 1883 में बकनर ने क्या किया, बकनर ने क्या होता है कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. वो क्या करता है, वो शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में. तो बकनर ने यीस्ट एक्सट्रैक्ट लिया. उस एक्सट्रैक्ट में किसी भी यीस्ट की लाइफ की कोई भी प्रेजेंट नहीं थी, बट स्टिल क्या हो रहा था, उसके प्रेजेंस से ही, यीस्ट एक्सट्रैक्ट की प्रेजेंस से ही जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही थी. और उनने उस सब्सटेंस को जो कन्वर्ट कर रहा था शुगर को अल्कोहल में, उसे नाम दिया ज़ायमीज़. और उसके बाद 1926 में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा भी गया. ठीक है. 1926 में जेम्स समनर, किसी बुक्स और साइट्स में जेम्स समनर को जेबी समनर कह के भी मेंशन किया है, तो कंफ्यूज मत होना. जेम्स समनर ने क्या किया था, जेम्स समनर ने सबसे पहले आइसोलेट की थी एंजाइम यूरिएज को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में. अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन सी एंजाइम क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, तो वो थी यूरिएज. और फर्दर इसके अलावा जेम्स समनर ने क्या किया था, उनने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो एंजाइम्स है वो बेसिकली प्रोटीन्स है. अब हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बाद हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन कि एंजाइम्स होती क्या है. अगर सिंपल वर्ड में इन 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मुझे डिफाइन एंजाइम्स, तो वो क्या होगा, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. एंजाइम बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स है दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. जो किस तरीके से एक्ट करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह. अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना. तो एंजाइम्स वो प्रोटीन है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेंगे और रेगुलेट द रेट एट विच केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड. मतलब कोई एक रिएक्शन, मतलब एक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगेगा, ये अगर कुछ डिसाइड कर सकता है तो वही है एंजाइम. और एक और चीज़ क्या एंजाइम की स्पेशलिटी होती है कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने से प्रोडक्ट तक उनकी खुद की बेसिक कन्फर्मेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है. तो एंजाइम्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट that regulate the rate at which chemical reactions proceed without itself being altered. अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स को कुछ एग्जाम्पल के साथ. ठीक है. इमेजिन करो एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर चैप्टर समझना है या कोई टॉपिक कंप्लीट करना है. ठीक है. तो इस केस में एक स्पेसिफिक स्टूडेंट है हमारे पास, उसे कोई चैप्टर समझना है या कोई भी टॉपिक समझना है. ठीक है. अगर वो खुद से कंप्लीट करे तो क्या होगा, हो सकता है कि उसे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 महीना लगे. ठीक है. अब समझ के उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग
हो जाएगी उस टॉपिक तक, उसे हम कंसीडर कर रहे हैं प्रोडक्ट, और उस स्टूडेंट की जो मेंटल कैपेबिलिटी जो अभी है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं सबस्ट्रेट की तरह। ठीक है, अब अगर कोई एक स्टूडेंट खुद से उस चैप्टर को समझे तो उसे काफी टाइम लगेगा, बट अगर उसको हेल्प मिल जाए किसी भी टीचर की जो उसको उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझा दे, तो क्या उसे उतना ही टाइम लगेगा उसे समझने में? नहीं। तो यही काम कर रहा है, जो काम इस केस में एक टीचर ने किया वही काम एक्चुअल में किसी भी रिएक्शन में कौन करता है? एंजाइम। तो इस केस में हमारे पास एंजाइम कौन हुआ? टीचर, जो उसे हेल्प कर रहा है एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचने में। ठीक है, अब अगर लिविंग सिस्टम में हम इसका एग्जांपल लें, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, हमें एक प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करानी है। अगर हम उस हाइड्रोलिसिस को कराएं लैब में कराने के लिए उसे हम दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, स्टिल उस हाइड्रोलिसिस को होने में लग रहे हैं डेज का टाइम, इट माइट बी 3 और 4 डेज। बट इमेजिन कि वही प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस एक ह्यूमन के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ कुछ घंटे में हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ एंजाइम्स ऐसे प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो उस प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करा रहे हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो यही फंक्शन है एंजाइम्स का। अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? क्या होते हैं एंजाइम? बेसिकली These are catalyst of living world। ये कैटेलिस्ट है। कैटेलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करा रहे हैं। तो ये कैटेलिस्ट किधर के हैं? लिविंग वर्ल्ड के। मतलब एंजाइम्स तो वही है ना, जब जो कैटेलिसिस है वो लिविंग में हो रही हो। और क्या होता है? प्रोटीन इन नेचर। अगर पूछे कि एक एंजाइम की कॉम्पोजिशन क्या है, तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। रैपिड रेफर्स कि मतलब जो एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को स्पीड करना। तो सारे एंजाइम्स अपने एक्शन में बहुत ही ज़्यादा रैपिड होते हैं। ये क्या करेंगे कि जिस भी रिएक्शन को होने में डेज का टाइम लग रहा था, मंथ्स का या ईयर्स का, उस रिएक्शन को ये सिर्फ मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर किसी एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में मंथ्स का टाइम लग रहा है, तो ये उसे चेंज करके सिर्फ मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक्यूरेट, एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जब किसी एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगी, तो ऐसा चांस ही नहीं है कि उसकी फॉर्मेशन में कुछ भी मिस्टेक हो जाए। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसी की फॉर्मेशन होगी। एक्शन स्पेसिफिक, जो हमारी एंजाइम्स होते हैं वो एक्शन स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर किसी एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करना है तो वो उसी के साथ एक्ट करेगा। अगर उसके अलावा कोई और सबस्ट्रेट प्रेजेंट है तो रिएक्शन नहीं होगी। इसके अलावा और भी कंडीशन डिफर कर सकती है कि अगर उसे उसका रिक्वायर्ड पीएच नहीं मिला तो भी एंजाइम एक्ट नहीं करेगी, टेम्परेचर नहीं मिला तो भी एंजाइम एक्ट नहीं करेगी। उसके अलावा एंजाइम्स ह्यूज इन एक्टिव साइट का क्या मतलब होता है? एक्टिव साइट का मतलब कि वो किसी ह्यूमन से तो ह्यूज ऑफ कोर्स नहीं है। अब क्या होता है कि सपोज अगर ये हमारे पास एंजाइम है तो ऐसा नहीं होगा कि इधर या कहीं भी आकर सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए तो वो रिएक्शन प्रोसीड होगा। एंजाइम्स में कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट होती है कि अगर सपोज इस साइट पे सबस्ट्रेट के बाइंड करने से ही रिएक्शन होगा, और अगर इस साइट के अलावा एंजाइम पर कहीं पे भी सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो उसकी एक्टिविटी शो नहीं होगी। ठीक है, इस साइट को जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड हो पा रहा है उसको बोलेंगे एक्टिव साइट। और अब हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है एशियन टाइम्स से अब तक। एशियन टाइम्स में एंजाइम्स को ट्राइवियल नेम्स दिए जाते थे। ट्राइवियल नेम्स क्या होते हैं? ट्राइवियल नेम्स होते हैं एज सपोज कि उसको किसी साइंटिस्ट ने, जिस भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर दिया उसके नाम पर एंजाइम की नेमिंग हो गई, या फिर जिस सबस्ट्रेट पर एंजाइम एक्ट कर रहा है उसके साथ सफिक्स एस ऐड करके उस एंजाइम को नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एंजाइम का सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो उस एंजाइम को नाम दे दिया गया प्रोटीएज। पर इस तरीके के नेम एंजाइम्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते थे।
क्लासिफिकेशन की गई इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के बेसिस पे। इस क्लासिफिकेशन में क्या था, इंट्रासेलुलर क्या होता है कि सपोज एक सेल में किसी एंजाइम फॉर्म हुई, ठीक है, किसी भी प्रोटीन का यूज करके एक एंजाइम की फॉर्मेशन हुई, तो अगर वो एंजाइम उसी सेल के अंदर किसी सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगी तो वो होगी इंट्रासेलुलर एंजाइम। लेकिन अगर वो एंजाइम उस सेल में किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट ना करने के अलावा बाहर किसी सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगी तो उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। उसके बाद क्या हुआ, अब इतने सारे क्लैशेस होने के बाद भी किसी तरीके से एंजाइम्स को नाम नहीं दिया जा रहा था, तो IUB दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में एंजाइम कमीशन फॉर्म की। और इस एंजाइम कमीशन को स्पेशली क्यों फॉर्म किया गया था, ताकि एंजाइम्स को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई किया जा सके और उनकी नेमिंग की जा सके। और 1964 में एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया। और जो 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स की वो इस तरीके से हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। इन्हें हम लर्न कर सकते हैं इसी OTHLIL, O फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज, T फॉर ट्रांसफरेज, H for hydrolases, L for lyases, I for isomerases and L for ligases। अब ये 6 क्लासेस में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडोरिडक्टेज, इसमें वो एंजाइम्स रखी जाएंगी जो शो करेंगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा। इसका एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि सपोज हमारे पास एक कंपाउंड था A जिसके साथ H2 अटैच था और एक कंपाउंड था B। तो जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, A सेपरेट हो जाएगा और H2 एक से हटकर B के साथ अटैच हो जाएगा। अब ट्रांसफरेजेस में क्या होगा, ट्रांसफर होगा फंक्शनल ग्रुप का। इसका एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। अब इसका हम रिएक्शन देखेंगे किस तरह प्रोसीड करेगा। A अटैच है किसी भी एक सब्सटेंस के साथ X, ठीक है, और B सेपरेटली प्रेजेंट है, तो जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, A और B एक साथ बाइंड कर जाएंगे और X सेपरेट हो जाएगा। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर के साथ। लिसिस मतलब टूटना, तो मतलब एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा वाटर की प्रेजेंस में। इसका एग्जांपल है लाइपेज। अब हम देखेंगे A और B इधर एक साथ अटैच थे, उसके साथ जब वाटर की रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, A ने H के साथ बॉन्ड बना लिया और उसके बाद जो B बचा, B ने H2O में हमने दो में स्प्लिट करके देखते हैं, एक H और एक OH। अब इस H के साथ A ने बॉन्ड बना लिया और इस OH के साथ B ने बॉन्ड बना लिया। उसके बाद है लाइजेस। लाइजेस क्या होता है, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। इसमें सिंपली बॉन्ड्स की क्लीवेज होगी, यानी कि बॉन्ड टूटेंगे। इसका एग्जांपल है एल्डोलेस और इसका रिएक्शन होगा A और B। एक कंपाउंड था जिसमें A अटैच था B के साथ और X और Y जिसमें X अटैच था Y के साथ। अब क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा जिसमें A B के साथ बॉन्ड टूटकर X के साथ अटैच कर जाएगा और B A के साथ टूटकर Y के साथ अटैच कर जाएगा। उसके बाद है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस में क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगी। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर जाते हैं, जैसे कोई एल्डिहाइड चेंज होकर कीटोन बन गया। इसका एग्जांपल है रेटिनॉल आइसोमरेज, जैसे कि A कन्वर्ट हो गया A डैश में, मतलब पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। उसके बाद है लाइगेज। लाइगेज जैसे कि लाइगेट करना है, स्टिक होना। अब इसमें क्या होगा, जॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसका एग्जांपल है सक्सिनेट थायोकाइनेज। अब जैसे कि A और B दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे और उनने एक साथ बॉन्ड बना के AB की फॉर्मेशन कर ली। और याद रखना, लाइगेजेस में हमेशा ATP की इन्वॉल्वमेंट होगी और ATP का ब्रेकडाउन होकर फॉर्मेशन होगी ADP की और फॉर्मेशन की। और इसके बाद इन क्लासेस का यूज हम एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर में कैसे करते हैं वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।